गाड़ी वाला है ना, उसने खुद बताया, तो ओयो में धंधा करती है जाके। तेरे को नहीं पता, ज्यादा मत बोल। ये सब पूरी फैमिली चाहती है कि बीएफ बनाओ और इन लोगों का घर चले। बेटे को बोल बोल के हम लोगों से गलत काम करवा, शारीरिक शोषण करना, खूब मजे लूटना और वीडियो बनाना, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा जेवर पैसा जो भी था और मेरे बहू के जेवर, और यहाँ तो मेरी बहू पे गलत नजर डाली, तो मेरे बेटे ने उसको भगा दिया, बोला कि ये यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये तो मैं रहूंगी। इनके दादा दादी थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। आज ये हालात है कि मैं कल से लखनऊ से निकली हूँ, आज तक अभी खाना नहीं खाया। इसने मेरे साथ गद्दारी करी, इनने फ्रॉड किया, ये रुखसार। हम गलत है तो तुम्हारा बेटा क्यों आया था हमारे पास? हम तो हैं, तुम्हारा बेटा क्यों आया था हमारे पास? तो मुझे बोला कि नहीं, वो शादी नहीं हो रखा है। हमें कोई मतलब नहीं है बेटे से। क्यों झूठ बोलती हो तुम? हमारा तो वैसी औरत हो। अरे तुमने उस लड़के को बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे मेरे। तुमने मुझसे पूछी? मैं तो उस दिन ही थाने में तेरी रिपोर्ट कर गई। मैं तो उस दिन ही रिपोर्ट करके मैडम ने कही हम नहीं करेंगे। जाओ, डिटेल पढ़िए इन सबकी ओयो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में मौजूद हूं और हाल ही में आपने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी जहां पर ये महिला जो कि अपने पति पर काफ़ी बड़े आरोप लगा रही थी। इनका दावा था कि इनसे शादी की गई और पहली दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी इनके पति ने इनसे रचवाई, जिसमें दूसरी बीवी जो है वो लखनऊ की थी, जो कि हिंदू थी। और ये जो है देखिए खुद एक मुस्लिम महिला है, इनका पति भी मुस्लिम है। फिलहाल मेरे साथ देखिए ये दोनों पत्नियां मौजूद हैं। एक पत्नी पड़ गया। क्या आपने उस दिन बताया था, आज आप लोग यहाँ आई हैं, क्या हुआ? हमें पता चला है कि वो यहाँ आके रह रहा है। हाँ। और इसके पास रह रहा था 8 महीने से। इसके पास से पैसा कौड़ी जितना था सारा लूट के लिया है। इसका बहू का चीज जेवर जितना था सारा लिया। तो हमने बात कर ली थी, आप बिना बताए रातों रात मेरा नाम मधु लता। मधु है, जी, आप कहाँ रहती हैं? लखनऊ में। लखनऊ में जी। आपके साथ क्या हुआ पहले? मेरे साथ तो बस इसने मेरी जिंदगी, घर वालों ने मिलके और यास्मीन ने, इसकी बीवी ने, जो सबसे बड़ी गुनाहगार इसकी बीवी, इसके माँ बाप है। हाँ, क्योंकि उसको आके रख लेते हैं। मेरे घर अभी बेटा लेके गया जिसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं। चुपके 4 बजे उठ के, मुझे बताया भी नहीं। मुझसे लड़ाई झगड़ा 2-3 दिन पहले से कर रहा था कि ताकि मुझे बहाना मिले जाने का। और उसके बाद इसने मेरा जेवर पैसा जो भी था और मेरे बहू के जेवर, और यहाँ तो मेरी बहू पे गलत नजर डाली, तो मेरे बेटे ने उसको भगा दिया, बोला कि ये यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये तो मैं रहूंगी। अब वो हमको धमकी दे रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अपनी माँ को बोल रहा है चला जा, और अम्मी भी बच जाएगी, अब्बू भी बच जाएंगे, और हम भी आजाद हो जाएंगे। आजाद नहीं होने देंगे इसको, ना यास्मीन को, ना इनके माँ बाप को, ना इनके भाई को। आप तो हिंदू है ना, आपने इनसे शादी की, कैसे शादी हुई आपकी? इन्होंने हमसे झूठ बोला कि शादी नहीं हुई है। हमारी 2012 में इनसे नवंबर में मुलाकात हुई। आपने धर्म एक्सेप्ट कर लिया था? इन्होंने बोला मुझे प्यार हो गया था। प्यार में तो इंसान सब कुछ होता है। मैंने धर्म परिवर्तन, इनके दादा दादी थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। मैं रोजे नमाज रखती थी, मेरे घर वालों ने मुझे भगा दिया, मेरे मायके वालों ने मुझे नहीं रखा। दबाव डाला गया अपनी मर्जी से? उन्होंने दबाव डाला कि तुम धर्म परिवर्तन करोगी तब मेरी बहू। आज भी ये लोग बहू कहलाने के लायक नहीं, कहते तुम मेरी कोई नहीं हो। क्यों नहीं है? इसके माँ बाप भी साथ? हाँ, माँ बाप भी मिले हुए हैं। आपको पता था कि शादीशुदा है? नहीं, ये नहीं पता था। जब हमारे घर 2013 में ये किराए से रहने गया, तो ये दूसरी अपनी पहली बीवी को लेके चला गया। एक बच्ची थी जो नुसरत नाम की लड़की, उसको लेके गया, तो उससे कह रहा कि मेरी बीवी है। फिर मैंने FIR करी, मुकदमा किया, ये वहाँ से भाग आया। उसके बाद ये फिर आए दिन, मतलब प्यार में हम फिर इसको मानते रहे कि हाँ चलो आज नहीं कल सुधर जाएगा। जी हाँ, प्यार के चक्कर में एक तरीके से मुझे मानसिक, शारीरिक और हर तरीके से मुझे परेशान किया है। आज ये हालात है कि मैं कल से लखनऊ से निकली हूँ, आज तक अभी खाना नहीं खाया। आपको कब पता चला कि इसने आपको धोखा दिया और इसकी 3-3 बीवियां हैं? ये तो अभी 2 साल पहले इससे किया। हाँ। इसको भी बताया कि मुझे झूठ बोला कि इससे शादी करी, तो मुझे बोला कि नहीं वो शादी नहीं हो रखा है। अच्छा, इनके आरोप है कि इनसे धंधे करवाए, आपके साथ भी कुछ ऐसा? हाँ, वो कहता है कि वीडियो बनाओ, BF बनाओ। ये सब पूरी फैमिली चाहती है कि BF बनाओ और इन लोगों का घर चले। जब मेरा जेवर, मेरा पैसा लेके ये लोग सुकून नहीं पाए, तो आज इसको, अब हमें इसको कानूनी कार्रवाई चाहिए, हमें इसको सजा दिलानी। भाई उनके ऊपर है, सभी लोग हैं, और अतीक को इन्होंने भगा दिया। वो भाग गया? हाँ, अतीक भाग गया है। अच्छा, ये आपके घर से कब आए लखनऊ? ये 1 महीना पहले, 26 तारीख को। तो आपने पूछा नहीं भाई तुम कहाँ जा रहे हो पति के, बताओ? झूठ बोल के हाँ। चोरी से अपने बेटे को ले गया था, जिसकी फोटो मेरे पास पड़ी हुई है। इसका बेटा या आप दोनों का बेटा? नहीं, इसका बेटा जो पहली वाइफ का था। आपका कोई बच्चा है? नहीं, इनसे मेरा बच्चा कोई नहीं है। बस इन्होंने शादी करी और हमसे बोले
एक बार बच्चा हुआ भी मतलब तो इन्होंने कहा उसको गिरा दो ताकि इनका बवाल खत्म हो। और इन्होंने शादी हमारी 2013 में हुई थी, आज समाज से हुई और इन्होंने मुझे कहा कि तुम निकाह कबूल करो। मैं उसे धर्म परिवर्तन कराया। आज इनके दादाजी जिंदा नहीं है। ये बताइए हम लोग कहाँ के रह गए। बस हमें भी चाहते हैं कि बस इन लोगों को कानूनी कार्रवाई। 13 साल से साथ ही रह रहा था। नहीं, आए दिन भाग जाना, आए फिर अपनी बीवी को सारे जेवर दे दे। मेरा शक हर बार होता था, लेकिन ये कहता ना औरत को प्यार से, अरे मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, और इसका नाम था धोखा देना। तो आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करिए और हम सरकार से भी चाहते हैं और सारी मीडिया से। हम लखनऊ में कई जगह गए, लेकिन उन्होंने हमसे यही कहा कि जब तक वो दिल्ली रह रहा है, दिल्ली में ही ये उनके पिताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं जो अपने घर में पनाह देते हैं। ये कहते हैं हमारी औलाद नहीं है, हम इनकी बहू नहीं है, ये ऐसे बोलते और अपने बेटे को बोल बोल के हम लोगों से गलत काम करवाते हैं। आप पिता हैं अधिक, हमें कोई मतलब नहीं है लड़के से। लेकिन आपके बेटे ने 3 शादियां की, एक हिंदू से धर्म बदलवाया, जबरदस्ती सब कुछ किया, अभी वो घर में पहली बीवी के साथ रह रहा है। आप कह रहे हैं मेरा बच्चा नहीं, आप पल्ला झाड़ रहे हैं। हमें कोई पता नहीं है उसका। सर बच्चा तो आप कह रही है, लेकिन की शादी में आप भी गए थे? शादी हुई है आप? नहीं, हम शादी में गए, किसी की शादी में नहीं गए। हम कह रही हैं कि वो शादी में गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं गए। और आपने भी बात करी है, वो देखिए हमें कोई पता नहीं है कि वो गए थे धर्म परिवर्तन के लिए भी। आपने मेरी शादी में थे, वहाँ का मेरा पूरा जो चंदोई का गांव था, उसने पूरा खाना खाया, वहाँ के प्रधान से भी पूछिए। और इन्होंने बोला धर्म परिवर्तन करो, और मेरा निकाह का कागज इन्होंने फाड़ दिया। मुझे निकाह का कागज भी नहीं दिया ताकि मैं अपनी मजबूती कर सकूं। आप क्या कुछ कहेंगे आपके बेटे? हमें कोई मतलब नहीं है बेटे से, कुछ नहीं। सर लेकिन आपके बेटे ने इतना बड़ा कांड रचा दिया। वो जाने ये जाने, हमें कर रहा है तो हमें कोई पता नहीं। गलत हो जाए तो हमें कोई मतलब नहीं, हम तो शुरू से उसके साथ नहीं है। निकाह में क्या करने गए? नहीं, हम कहीं नहीं गए। आप गए थे, वो कह रही कि गए थे धर्म परिवर्तन के लिए भी आपने बोला? नहीं, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल, हम नहीं गए बिल्कुल भी। आप नहीं गए ना, हमें कोई। उनके पिता ये बोल रहे हैं नहीं गए, लेकिन उनका कहना ये थे। आप ये कह रहे मैं नहीं गए। आप पूरे गांव वालों को बुलाइए और गांव वालों के सामने वो कहें, एक्सेप्ट करें कि कसम खाएं अपने बेटों की। ये कसम तो झूठी खा जाएंगे, क्योंकि ये लोग कसम झूठी खाते हैं। ये लोग कभी इंसाफ नहीं करते। हमारे शुरू से इन्होंने हमको हर तरीके से हमारा पैसा। पहली बीवी के साथ इसी घर में रह रहे हैं? वो दूसरे घर में केतन के मकान में रह रहे हैं। इनसे कहिए वो मकान दिखाएं चल के। देखिए उसके पिता हैं, लेकिन ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटे से कोई रिश्ता ही नहीं है। मतलब और ऐसे आजकल के माता पिता हो गए हैं कि जब बच्चे गलत साबित हो जाए तो बच्चों से रिश्ता तोड़ देते हैं। आप समझे कि इन महिलाओं के ऊपर क्या कुछ बीत रही है। ये 2 महिलाएं एक इंसान के लिए यहाँ पर लड़ने आई हैं, क्योंकि एक ही आदमी ने इन्हें धोखा दिया। आपने बताया कि वो रह के चले जाया करते थे, कितनी बार लगभग वो आए थे? और ये जो बच्चे वाली बात, जिंदगी मतलब आज 13 साल से उनका यही काम था, आना, जो मिले 10,000 मिले तो 10,000 लेके भाग जाना और बढ़िया शारीरिक शोषण करना, खूब मजे लूटना और वीडियो बनाना। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर हमसे कहते हाँ, और कहते क्या है, आओगी मेरे में प्रूफ रखा है, तुम लोगों को कहीं का छोड़ेंगे नहीं तो प्रूफ दिखाएं। क्या प्रूफ रखा है तो दिखाइए ना। आप वीडियो बनवाते हो, कहीं ना कहीं फिर पता, हमें कुछ नहीं पता। ये आ गई, ये कौन? बहुत कुछ किया माँ है। जितना करा है तूने करा या उसने करा, हमें पता दी, सब पता है। अरे क्यों झूठ बोलती हो तुम? हमारा तो वैसी और तो मैम आप माँ हैं? बोलती हो। हाँ माँ है। ठीक है, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आपकी भी बात रखेंगे कि आपके बेटे पे कई आरोप हैं। आप ये जो लेडी आई है लखनऊ से, आप इनके ये बच्चों वाली हैं, इनके जमान बच्चे इन्होंने शादी में कर रखी है। जब दूसरे लड़कों को फंसा लेती है, उसके बीवी बच्चे। फंसाने वाली कोई बात नहीं है, शादी मर्जी से। सुनो मैडम, मेरी भी सुनो। शादीशुदा तो आपका बेटा भी था ना, क्यों शादी करी? मेरा बेटा शादी से। अब ये बताओ, माँ आपने कह दी तुम शादी करो? शादी मर्जी से हुई, अब रख क्यों नहीं रहे? माँ को क्या और मैं रखूंगी? आप नहीं गए थे निकाह में? कौन सा निकाह? किसके काम में? इनके निकाह। किसके सामने निकाह हुआ ना? किसके सामने? इसका निकाह हुआ है, इसे हमने निकाह कराया। हमें बारात गई है, मैं ये जानती नहीं, बारात गई है, मैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। पता है? सुन, तू ही गई निकाल ले उसे ताले में से, तू ही गई ताले में से निकाले। इसने ताले में उस लड़के को बंद कर रखा। पुलिस मेरे लड़के को पुलिस निकाल के लाई। चलो मैं थाने चल रही हूँ, थाने चल रही हूँ, थाने में गवाही दे सकती हूँ मैं। मैं खाली बेटी कमाई। अरे तुमने उस लड़के को बर्बाद कर दिया, उसके बच्चे मेरे मासूम 4 शादियाँ आती हैं। बर्बाद तो इनकी जिंदगी हुई ना। हमारी जिंदगी
इन्होंने आदमियों पर बात कर इसने 3 आदमी कर रखे। हमने 10 कर रखे अरे हैं। तो फिर हमने 10 कर रखे हैं, हमें तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम गलत है तो तुम्हारा बेटा क्यों आया था हमारे पास? हम तो हैं, तुम्हारा बेटा क्यों आया था हमारे पास? क्या करने आया था तुम्हारा बेटा? तुम खुद तुम्हारे सुनिए 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 मेरी बात, आपकी बात रख रही है ना। इनका तलाक नहीं हुआ, आपके बेटे से शादी हुई है, फिर ये इस घर में क्यों नहीं रह सकती? मेरा घर क्या, मेरे बाप का है घर? बहू है ना आपके घर की? काय की बहू? मैं किसी को नहीं समझती। फिर बेटा है आपका? बेटा अपने घर रह गया, अपने घर होगा। आपने बेदखल कर दिया उसको? बेदखल क्यों कर दिया? मेरे कोई साथ में नहीं रहना, मुझे कमाई मिल रही। मैडम वो बहू है आपके घर की। मैं ऐसे 36 बगवा मगर बाबू से जा। लेकिन शादी क्यों करता है? तो वो जाने जोड़ा नहीं होना मेरे साथ में। मुझसे पूछी क्या? तूने मुझसे पूछी? अरे चल मैं तो दिन ही थाने में तेरी रिपोर्ट कर गई। मैं तो दिन ही रिपोर्ट कर गई। मैडम ने कही कि नहीं आंटी तुम्हारा कोई रोल ना है, और तो गलत है और तो जाने। मैम इसमें गलत सही डिसाइड करने वाले आप नहीं हो। मैं क्या कर सकती हूँ? घर में घुसेड़ लेते हो उसको, कैसे कमाई खा लेते हो? मतलब तुम्हारा बेटा गलत कर कर आए तो सही। बड़ा सवाल यही है कि हमारे जाने चाहे मार या जहर ये आपकी बहुएं हैं या नहीं? नहीं है। नहीं है नहीं हमारी कोई बहू वो निगाह में क्यों गए थे? कोई नहीं चलता, हमें तो पता तक न चलता बहू है। हमें घर में कौन है? बहन है, ये बताओ हमें तो। आपको पता है आपके भाई ने 3-3 शादियां कर रखी हैं? अरे हमें तो जब पता चल जाए, जब करके बैठे हैं, जब देख कर लेती हैं, जब बाद में पता चलता है हमें क्या कि हाँ क्या कर लिए। शादी तो आपका भाई करता है ना? अरे तो भाई ये बताओ, शामिल ये नहीं होती, इन्हें ये शामिल नहीं होती, क्योंकि शादीशुदा इन्हें सब पता होती है। इन्हें पता है कि शादीशुदा है तो क्या क्यों करती हैं? नहीं पता। इन्हें नहीं पता। अरे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, कह नहीं सकती हैं क्या? भाई नहीं, तेरे 3-3 बच्चे हम नहीं करेंगे। जाओ डिटेल पढ़ी है सबकी ओयो में, डिटेल पढ़ी है इनकी। पूछो वो जो आई, हमको खुद बताया गया है, ये इन्होंने बताया। दूसरी वाली ने ये जो है, जो सबसे पहली जो है, तुम्हें पता है कि सच्ची रुखसार। आपकी नजर में आपके भाई ने शादी किससे की थी और कब की? हमें हमारी- नहीं पता कब कर क्या गया रुखसार से। अरे हमारी शादी पहली, हमारी भाभी एक है यास्मीन नाम हाँ, वही की, नाम। ठीक है वही है। इन्होंने धोखाधड़ी से दोनों ने करी है, धोखाधड़ी से अरे एक कर सकती है मैम, 2 लड़कियां एक साथ। तो हमारी परमिशन की बिना थोड़ी ना हुआ है वो। बिल्कुल भी नहीं तो आपके भाई ने या बेटे ने हमारे भाई ने करा तो इसमें हमारे माँ बाप का क्या रोल? माँ बाप का क्या रोल? उनके आरोप है कि परिवार के तो मतलब हमारे माँ बाप जेल काटेंगे उनके चक्कर में। माँ बाप कह रहे हैं, बताओ माँ बाप कह रहे हैं कि शादी करो। माँ बाप कह रहे हैं तो आप ये कहना चाहती हैं आपका आपके भाई जो भी नहीं, आदमी हमारा ना कोई तो लेना उससे- कोई लेना देना नहीं, बेदखल कर रखे हैं। बेदखल तुम कब तक कर देते? लेना देना नहीं है, वो खुद करते हैं। देते या कर दिया है? कर दिया मतलब अभी हमने लिखवाया नहीं है, लेकिन हम अपने घर में तक नहीं बुलाते उन्हें खुद से। मतलब आपका कोई मतलब नहीं है उनसे? वो हमारे घर पे मीडिया हमारे लाई घर है। पे मीडिया लाएंगे। आप अपने भाई को क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप खुद को हम ये नहीं बोल रहे हमारा भाई सही है, लेकिन ये औरत भी सही नहीं ये है, औरतें भी सही नहीं ये है। औरतें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे वही बात है कि औरत पे कोई आरोप लगा रहे हैं, ये औरतें पति पे आरोप लगा रही हैं, वहीं जो है ससुराल पक्ष जो है इन्हीं औरतों पे आरोप लगा रहे हैं कि ये औरतें सही नहीं है। देखिए ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि औरतें गलत है। काम करने जाता है, वहाँ से पैसे चुरा चुरा के लेकर आता है और अपने माँ बाप को देता है। 30-30 हजार के कपड़े बनाता यहाँ है। तक ये जिस- हमें थैला भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमें फटे हुए कपड़े पहनाता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो जिसकी गाड़ी चलाता है उन मोटर मालिकों से मेरी बात हुई, उनका भी घपला किया, उनकी पूरी गाड़ियों का घपला किया। हाँ तो तुम यही बोलोगे कि मारो पीटो। घर में बैठाने का मतलब था, घर में बैठाने का मतलब था। आज ये चुप रहो, क्यों बिठाती हो? तुमने बिठाया, तुमने बताओ क्यों बिठाती हो? हम पे चिल्ला रहे तो तुम लड़कों को भेज दो ना आपने, हमारे लड़का की ओए, ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोल। आए तो जो दाढ़ी वाला है ना उसने खुद बताया, तो वो में धंधा करती है जाके। तू गया था? क्यों डिटेल दिखाऊंगा वो, डिटेल दिखाएंगे वो, डिटेल दिखाएंगे वो। इधर आके ज्ञान मत दे। मारेगा तू, मारेगा मुझे, मारेगा क्या तू बोल मुझे। रहे? मारने का बोलो। तू जो गाली देती है मेरे भाई को, क्या उल्टी सीधी मार दी? गाली बकूंगी। क्यों देगी? जब करेगा, जब करेगा तो गाली क्यों करी? तूने क्यों करी? तेरा भाई को नहीं पता। तेरा भाई को नहीं पता। तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता। देखिए आप पीछे देखिए कितना ड्रामा यहाँ पर हो चुका है। ये महिला और साथ ही साथ उनके ये ससुराल पक्ष के लोग जो है किस तरीके से कर रहे हैं। मारो मारो मारो, मैं रोक रही हूँ, मैं रोक रही हूँ। हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ। गलत औरत है ना, जो आपके साथ हो रहा है ना, सब कैमरा में आ रहा है। टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे हैं, मीडिया को मिलनी चाहिए खबर। वीडियो की क्या है तो
केस है, इनका भी तो केस है। तो आप अपना पक्ष रखिए ना। हमें मीडिया में हमें चेहरा दिखाना ही नहीं है अपना। हम एक घर में रहने वाली लेकर इन्हें मेरे नहीं खा लगा थप्पड़। पीसीआर कॉल की है, कब आ रही है? तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। तूने अबे समझ नहीं आ रही, तू कैमरे मतलब घर में रहने। अगर आपको कैमरे से बात नहीं करनी आप पीछे खड़े हो जाओ, आप चले जाओ। मैम एक सेकंड, मैम एक सेकंड सुनिए, मैं समझ रही हूँ, मेरी बात सुनो। अगर आपको नहीं आना ना आप अंदर जाओ, क्योंकि आप कैमरा में दिख जाओगी तो आप जाओ, मत करो मत करो। मेरी बात सुनो मैम, एक बात सुनो, हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ क्या करने आए हैं? सुनो, आपके घर वालों से मैंने खुद आके बात की है, हम दोनों का पक्ष रख रहे हैं। बट द थिंग इज इफ यू डोंट वांट कि आपका चेहरा है आप अंदर रहो, क्योंकि चेहरा आएगा फिर डिलीट नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। एक मेरी बात सुनो। रुक जाओ। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, सीधी बात है। थाने में बात होगी। मेरी बात सुनो, हटो। थाने में बात होगी, इधर बात एक सेकंड, आराम का भी एक सेकंड। क्या करना है? क्या करना है? नहीं मैं मारूंगी। हाथ मत लगा दियो। रुक जा एक सेकंड, एक सेकंड। आप ही क्या कर रही हो? आप चाहती हो उनसे हम बात करें, पूछे क्या हुआ है? अगर आप ऐसे हाथापाई कर बात करना, आप पति हो इनके। मैम भैया सुको, आपको अपना पक्ष रखना है, आपको अपना पक्ष रखना है, अपना पक्ष रखना है। छोड़, हाथ छोड़, तेरा हाथ मेरा आदमी है वो। हाथ छोड़। सर हमें बुलाया गया है। एक सेकंड, तूने पहले मारा है। गाड़ी घोड़ा है, ये हाथापाई करेंगे नुकसान हो सकता है। प्लीज गो ऑन द वे साइड, अदरवाइज समझो। एक सेकंड मेरी सुनो, मेरी मैम सुनिए, मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, एक ये थी, एक मेरी पहली वाइफ है। इसने मेरे साथ गद्दारी करी, इनने फ्रॉड किया, ये रुखसार, ठीक है। क्यों इसने ये जो मुल्ला जी थे ना, इसके फेवर में इसकी जान पहचान के थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो मेरे को लेके आए। मैं बस चलाता हूँ मैं, ठीक है। वो मेरे को लेके गए, जैसे भी मैं चला गया तो वो हर आदमी जाता है, ठीक है, अलग कहीं। मैं सुनिए, मैं चला गया इसके पास। इसने मेरे को क्या है ना, सुनिए, इसने मेरे को सुनिए, मेरे को इसने नशा पत्ती करा के मेरे से आपके बेटे की बात सुन लो। इसने मेरे को नशा पत्ती करवा के, इसके घर वाले सुनो मैडम, मेरा घर वाला कोई नहीं है। इसके जो भी इसने बनवाया है ना, इसने पत्र जो भी बनवाया है सारे इसके घर वालों को साइन है, मेरे घर वाला कोई भी नहीं है इसमें। मैं ये कह ठीक है भाई, सुन लो बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, किया उन्होंने, आपने उनका पक्ष ले। इन लोगों में अगर ये 3 लोग इन्वॉल्व है, माँ बाप का क्या रोल बनता है? उनको ये किस वजह पर पुलिस बैठी है, शासन बैठा हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुन लो ना, बात ही तो सुना रहा हूँ। शासन बैठा हुआ, शासन ने एक्शन लेना चाहिए, ये लोग लेंगे। इसने क्या है, ये किस वे पर आकर के हंगामा कर रहे हैं? क्योंकि पहले ये जायज है, उल्टा सीधा काम करती थी। पूरा रिकॉर्ड आप निकलवा लेना, मैं निकलवा के दे दूंगा आपको, अगर आपको गलत लग रहा है तो। मैडम आपने इनसे शादी की? मैडम मेरे को बाद में पता लगा ना इस चीज़ का, यानी कि जब उसके साथ रहने लग गया तो मेरे को बाद में पता लगा, और उसे पता लगा, ठीक है। कॉल आने लग गए इसके गंदे, ठीक है, ये सब आने लग गए। इसलिए तो जब मेरे को बाद में पता लगा तब मैंने फैसला किया कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह पाऊंगा। तो शादीशुदा तो आप भी थे ना? जी मैम, वो बात ठीक है, वो मेरी गलती है, मैं वो गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी मान रहा हूँ। तसल्ली मगर क्या है ना, मिल गई ना, इनकी क्या गलती है? ठीक है, इन लोगों की क्या गलती है? अरे इन लोगों देखा यहाँ पर, अरे दिखे इनसे शादी क्यों की? ऊपर दिखे, ऊपर दिखे, इनसे शादी क्यों की आपने? इनसे शादी क्यों की? ऊपर दिखे तो अच्छा नहीं है फिर। इनसे शादी क्यों की?
इनसे शादी मैंने इसलिए करी, थोड़ा सा मेरे घर परिवार में मैटर ऐसे ही चलता था, तो इसलिए मुझे करनी पड़ गई, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये बिना तलाक के 3 शादियां कर सकते हैं, आपको सही लगता है? इससे प्यार हो गया फिर आपको इससे भी प्यार? नहीं, उससे कुछ नहीं था प्यार मुझसे, मगर वो तो मुझे फ्रॉड में फंसाया गया, कह रही मैं ये करवा दूंगी, अगर मुझसे नहीं करोगे तो मैं ऐसा करवा दूंगी, क्योंकि धोखा मिला? बिल्कुल धोखा मिला मैम, मेरे को इस चीज़ में तो मेरे को धोखा मिला है। और इस चीज़ का आप नहीं, मैं प्रूफ निकलवा के इसको दे सकता हूँ आपको मैं, ठीक है, पूरा प्रूफ है इसका, ये जहाँ जाती थी क्या करती थी इसका पूरा प्रूफ है। इसने, मैंने इसको बोला भाई बच्चा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने साफ मना करा था, मगर इसने फिर भी मुझे धोखे में रख के इसने ये सब किया कि ताकि इनको फंसा लूँ, मैं अच्छा सा कमाता हूँ बस पे, तो मेरे इसमें फंस जाए, क्यों मुल्ला ने जी, तो यही चीज़ हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या चाहता हूँ, मेरे को जो रुखसार है ना उसने मेरे को फंसाया जी, मेरे को धोखे में रखा है मैम। देखिए फिलहाल यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है और इन सभी को जो है यहाँ से पुलिस लेके जा रही है, चाहे इनका पति हो, साथ में ये 2 महिलाएं हो जो कि दावा कर रही हैं कि भाई ये इनका पति है। देखिए काफ़ी तमाशा यहाँ पर हुआ, अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है इनके पति को लेके जा रहा है, वही ये दोनों महिलाएं भी साथ चल रही। क्या कह रही थी जो पहली बीवी है, अभी मैंने 4 दिन पहले बोली क्या कि मेरे पास नहीं है, आज जब हो गया तो आज ये भी कह रही पहली बीवी को लेके आओ। पहली बीवी क्या कह रही थी, मुझे तेरे से मतलब नहीं है, तो बीवी मिली हुई थी कि धन दौलत लेके आओ, रख लो पहले ठीक है। देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया है और सभी को गाड़ी में बिठा कर ले गए हैं और अभी जो है ये काफ़ी परेशान है सभी। देखिए अभी जो लड़का है मेन कल्प्रिट है जिस पर आरोप लगे कि भाई उसने अपनी बीवियों को धोखा दिया, 3-4 शादियां की, उनको पुलिस लेके जा रही है और आपने सभी के पक्ष जाने, हमने देखिए सभी के पक्ष रखे हैं, इनका भी पक्ष रखा और दोनों बीवियों के भी पक्ष रखे, काफ़ी मारपीट भी यहाँ पर हुई है और अभी आप देखें ये लेके जा रहे हैं और सभी को जो है अब पुलिस लेके जाती हुई नज़र आ रही है। अभी क्या कुछ हल होगा वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन देखें इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर कॉल कर बुलाया गया, इन्हीं महिलाओं द्वारा कॉल किया गया, हमने इनकी खबर कवर की, लेकिन हमने जो है दोनों पक्षों की बात भी रखी। अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन इन लोगों को यहाँ से लेके जा रहा है क्योंकि पीसीआर दोनों महिलाओं द्वारा यहाँ पर बुलाई गई और उसके बाद अब सभी को यहाँ से पुलिस प्रशासन जो है वो ले चुका है और काफ़ी यहाँ पर देखिए ड्रामा देखने, ये काफ़ी ड्रामा हुआ यहाँ, दोनों महिलाओं ने जमकर बवाल काटा क्योंकि दोनों के आरोप है कि दोनों को ही उनके पति ने चीट किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं पीसीआर यहाँ से लेके जा रही है इन लोगों को, अब क्या कुछ हल होगा वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, मैं दोबारा से दोहरा दूँ, इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करो। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी तक इतना, दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।